कंपैरिजन, यहां ये H2O क्या करता है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो H2O को H+ और OH- में आयोनाइज नहीं होने देता। ये क्वेश्चन पूछा है आपके मेंस के एग्जाम में 2014 के अंदर। फॉर मेकिंग दिस irreversible reaction we use which reagent, so the answer will be concentrated H2SO4। या ब्रैकेट में डाला तो उसका रीजन है एग्जाम में आया। अब यार एक क्वेश्चन और है माइंड में, सुनना। ये तो हमें यहां दिख रहा है कि कहीं से H+ आएगा और कहीं से OH- आएगा, वहां H2O बनेगा। आप मुझे एक पॉइंट बताओ कि यहां H+ कहां से आएगा, एसिड से या एल्कोहल से, बताओ। आंसर यतेश, क्या आंसर होगा, एसिड से H+। देखो यही कंफ्यूजन रह जाता है जो एनसीईआरटी में भी क्लियर नहीं किया हुआ। तो सुनना, कंप्लीट स्टैंडर्ड छपवा रहा हूं यहां पर आपको, तो किसी को बुक परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यार सबसे बड़ा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है मेंस में और नीट में कि यहां से H+ कहां से आएगा। तो बच्चे के माइंड में एक ही चीज होती है, ये एसिड है तो H+ डोनेट करेगा, और इसके कंपेयर में ये वीक बेस है तो ये OH डोनेट करेगा, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अब सुनना, जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक प्रोसीजर फॉलो किया जिसे आइसोटोपिंग कहते हैं। उन्होंने आइसोटोपिंग का यूज किया। ऑक्सीजन का एक आइसोटोप होता है O18 और एक होता है O16। उन्होंने O18 का यूज किया। तो O18 का यूज कैसे किया, देखो उन्होंने CH3COOH लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक लिया CH3O18H, ये 16 है, और उन्होंने क्या लिया, O18H लिया। तो देखो यहां उन्हें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ ना बेटा, वो प्रोडक्ट क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4। भूलना मत इसे लिखना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बोर्ड के एग्जामिनर के माइंड पे इंप्रेशन छोड़ती हैं। एग्जामिनर समझ जाता है बच्चे को पूरा नॉलेज है। O18, अब देखो अगर हमारे अकॉर्डिंग यहां से OH गया है, सॉरी यहां से H गया और यहां से OH गया, तो हमें ऑब्टेन होना चाहिए था CH3COOH प्लस H2O18। ये O यहां से निकला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। O18 यहां पहुंचा, ये O18 यहां पहुंचा। तो साइंटिस्ट ने एक बात नोट की कि यहां एसिडिफिकेशन में रिवर्स हो रहा है कि जो OH है वो कहां से आ रहा है, एल्कोहल से, और H कहां से आ रहा है, एल्कोहल से, और OH कहां से आ रहा है, एसिड से। इसको क्लियर करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वहां उन्होंने क्या किया, CH3COO18H यूज किया और इसकी रिएक्शन कराई CH3OH से। तो देखो वहां जो H2O ऑब्टेन हुआ ना, वो H2O18 था, और ये CH3COOH ऑब्टेन हुआ। तो यहां देखो O18 कब आया होगा, जब यहां से ये गया होगा और यहां से क्या गया होगा, H। सो कीप इन माइंड, in case of acidification, OH comes from acid and H comes from alcohol.
अभी तो ये रिएक्शन स्टार्ट हुई है, अभी इसकी मैकेनिज्म भी है। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। नोट करो, नोट करके डन बोल देना। बच्चा जहां समझ में नहीं आए ना तो बता देना, ऐसा नहीं सर आप गुस्सा हो जाते हो। गुस्सा वाजिब बात पे आता है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना आराम से। नोट करो आराम से, समझ समझ के नोट करना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन है बहुत। डन डन डन। अब देखो, इसकी मैकेनिज्म जो है ना बेटा, बहुत शानदार है। गिवन नहीं है एनसीईआरटी में और किसी बुक में। ये बताओ इसकी मैकेनिज्म कौन कौन समझना चाहता है वो यस बोलो। पेशेंस रखना, बिल्कुल पेशेंस रखना, फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए इसकी मेरी गारंटी नहीं है। समझना, आर सी डबल ओ एच लॉन पेयर। सबसे पहले सुन लेना, यहां अभी आरओएच मत लेके आना। सबसे पहले यहां आएगा कंसंट्रेटेड H2SO। ये भाई साहब आ गए। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटालिस्ट है, एसिडिक नेचर है, तो H प्लस डोनेट करेगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा आज। ये H प्लस कहां जाएगा, अब ऐसा मत करना ये यहां शिफ्ट किया, ये यहां, ये डायरेक्ट अटैक करेगा इस पर। आर सी डबल ओ ओ एच। एक पॉइंट देखो, H प्लस है, क्या है, H प्लस है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इस पे चार्ज आएगा माइनस, माइनस। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो +2, प्लस। जैसे पहले रिएक्शन में उड़ा था वैसे ही है, सिर्फ यहां क्या आ गया, OH प्लस। फर्स्ट स्टेप किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। यस यस यस। सेकंड स्टेप एक बार खुद ट्राई करो कॉपी में कि आप क्या हो सकता है। पॉजिटिव OH। अब आएगा एल्कोहल R-OH। अब यहां क्या क्या हो सकता है, एक बार खुद ट्राई करो खुद से। देखो यहां शिफ्ट मत करना, अभी मैं आराम से समझा रहा हूं, समझना, पॉइंट एक एक अपने माइंड में सेट करना। ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर से पाई क्लाउडिंग पगला जाएगी, हर बार यही बोलता हूं पगला जाएगी, समझ जाना। ये यहां शिफ्ट होगी, शिफ्टिंग आर सी ओ और एच। पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब गेन कर रहा है नेगेटिव आर सी ओ एच। अब यहां ये डोनेट कर रहा है, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव बनेगा जिस पर लॉन पेयर अटैक कर देंगे, और अटैक करेंगे लॉन पेयर। तो ओ एक तरफ क्या है, आर डैश,
और एक तरफ क्या है, लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। लॉन पेयर डोनेट किया, चार्ज पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या है, आराम से देखो। यहां तक किस किस को क्लियर है, वो यस बोलना ऑनेस्टली। क्लियर है? अब देखो, एक बार मेंस में क्वेश्चन सेट किया था उसने, बहुत अच्छा। बता दो क्वेश्चन क्या होगा। पहले तो सिंपल बता रहा हूं, पॉजिटिव अनस्टेबल है तो पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जैसे हर रिएक्शन में करते। अब ये H प्लस फॉर्म हुआ, ये H प्लस आखिर जाएगा कहां, तो सुनना, लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर, यही फॉर्म दीजिए एग्जाम में, बिल्कुल यही पैटर्न। यहां ए लिखा था, यहां बी लिखा। अब ये बताओ आपके अकॉर्डिंग किस पर अटैक होगा, ए पर या बी पर? सो तुक्का मारो, तुक्का ही मार लो यार, रीजन तो नहीं होगा। टीना, रीजन एक है, रीजन है क्या आपके पास, ए पर क्यों अटैक किया? रीजन हो तो कोई यस बोलो। देखो सब तुक्के मारने में लगे हुए, रीजन नहीं है। सुनना, लॉन पेयर यहां भी, लॉन पेयर यहां भी, ये मत बोलना सर देखो ये पास है ये दूर है। भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डिस्टेंस तो इक्वल होगी हर डायरेक्शन में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डिस्टेंस इसकी और ये इक्वल होगी, इसकी और ये होगी, डिस्टेंस तो इक्वल है। रीजन ये है, जो H प्लस है ना, H प्लस विल अटैक ऑन ओरिजिनल OH ग्रुप ऑफ एसिड। ये H प्लस ना OH के ओरिजिनल ग्रुप, OH जो होगा वो एसिड का जो ओरिजिनल OH है ना उस पर अटैक करेगा। यहाँ क्या था, डबल O था, ओरिजिनल OH तो ये तो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, तो ओरिजिनल तो यही है, ये इस पे अटैक करेगा। अब यहाँ स्पेशलिटी क्या है, सुनना, ये रिएक्शन जो आपकी है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है, पर उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। RCOH O R, ये तो एलिमिनेट हो गया। OH H, ऊपर चार्ज क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसको तो प्लस। अब वही ऑक्सीजन प्लस में अनस्टेबल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिंपल दिख ही रहा है, अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सॉरी सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। -H2O, H2O यहां से रिमूव हो गया। RCOH, ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप मैंने ऊपर लिख दिया OR। कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या है, लोन पेयर। कार्बन क्या करेगा, साफ क्लियर हो रहा है, गेन करेगा क्या, लोन पेयर। लोन पेयर गेन किया। RCOR डबल बॉन्ड O, लोन पेयर डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज और H। फिर वही कहानी, पॉजिटिव अनस्टेबल होगा,
हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाइड्रोजन क्या बोलेगा, भाई मेरा क्या होगा, ऑक्सीजन क्या बोलेगा, आज तक वादा तोड़ा है क्या? क्यों? यहाँ क्या प्रेजेंट है आप सबको पता है, यहाँ एक शानदार चीज प्रेजेंट है अभी भी। H2SO4 में से H प्लस गया तो रिमेनिंग क्या होगा, HSO4 माइनस। यहाँ HSO4 माइनस आया, H डोनेट कर रहा था तो पार्शियल पॉजिटिव बना, इस पर अटैक किया। किस किस को कंप्लीट रिएक्शन क्लियर है, सॉरी ये OR डैश था, ये डैश है, यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहेगी, लेकिन ओरिजिनली क्यों क्यों क्या दूसरे में थोड़ा, अरे यार आप लोग तो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते। ओरिजिनल बोलने का रीजन ये है, इधर देखना, अगर ये ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था इस बॉन्ड में, ये क्यों किया है, ये क्यों किया है, प्योर इलेक्ट्रॉन है इसके, इसके पास कहां से इलेक्ट्रॉन आए, इस बॉन्ड पे, जहां प्योर इलेक्ट्रॉन होगा वहीं तो अटैक करेगा। भाई अगर बात करें कि आप कोचिंग में भी किस में पढ़ोगे, प्योर कोचिंग में ही पढ़ोगे ना, आपके एरिया में दिशा एकेडमी के अलावा बहुत एकेडमी भी तो हैं, आप दिशा में क्यों आ रहे हो, जहां प्योर नॉलेज मिलेगी, तो ये H प्लस भी तो वहीं जाएगा जहां प्योर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऊपर वाले पे प्योर इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन से, ये भी तो सोचो। ऊपर वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे बनी है, पाई इलेक्ट्रॉन से बनी है। एक बार दोबारा स्पीड से यस बोलना जिसको क्लियर हो, क्योंकि ओके सर, क्लियर है तो नोट करो, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा से मेरा नोट कर लो। डन बोल देना नोट करके। डन डन डन, दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या बता देना। कोई चाहता हो सर दोबारा एक्सप्लेन करो तो वो कह देना सर अगेन। अगेन अगेन बिल्कुल समझा देंगे, अगेन समझाएंगे दोबारा। एसिड है, सबसे पहले कौन आएगा आपका, कंसंट्रेटेड H2SO4, H प्लस और HSO4 माइनस। H प्लस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो प्लस OH, ऑक्सीजन ने लॉन्ग पेयर डोनेट किया इसलिए प्लस आ गया। अब यहां कौन आया, एल्कोहल, ये यहां शिफ्ट हुआ, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ऑक्सीजन ने लॉन्ग पेयर डोनेट किए, ये फॉर्म हो गया। ऑक्सीजन लॉन्ग पेयर डोनेट कर रहा है, क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, हर लेक्चर में बता रहा हूं एक बार, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो ये H प्लस बनेगा। अब H प्लस एसिड के ओरिजिनल OH पर अटैक करेगा, इस पर अटैक नहीं करेगा, ये कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है, H प्लस ने अटैक किया, कर दिया, तो यहां से देखो ये क्या बन गया, HOH, नॉन पेयर डोनेट किए तो पॉजिटिव। अब क्या हुआ, प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H2O बाहर निकलेगा, H2O निकाल दिया। अब बचा क्या, RCOH, RCOH, O और R डैश, ये बचा। इस कार्बन ने डोनेट किए तो पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर यहां शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन ने डोनेट किए पॉजिटिव डबल बॉन्ड, पॉजिटिव अनस्टेबल, हाइड्रोजन से पुल किए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव HSO4 माइनस का अटैक करेगा, H2SO4 बाहर निकला, RC डबल बॉन्ड।
यहां तक क्लियर है भाई? क्वेश्चन कराने हैं मुझे इसके अभी। ओके, अब कुछ पॉइंट रह गए इसके, सुनना। ये क्या है, क्लियर दिख रहा है? यहां लिखना है ट्रांजिशन स्टेट। ये है आपकी कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। रेट उतनी ज्यादा हाई होगी जितनी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी। सुन लेना, रेट उतनी ज्यादा हाई होगी जितनी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी। अगर मैं यहाँ हैवी ग्रुप लगा दूं, क्राउडिंग बहुत ज्यादा कर दूं, हैवी ग्रुप लगा दिए, बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप लगा दूं, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है, यहां देखना, रेट प्रोपोर्शनल टू लेस हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? कम। ऐसा क्यों? देखो, सपोज करो यहां प्रोफाइल, यहां प्रोफाइल लगा दी है, दोनों बड़े ग्रुप है, दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी बच्चा? अनस्टेबल होगी। तो यहां पर लीस्ट रिपल्शन होना चाहिए। जो आपका रिपल्शन है ना, वो यहाँ बस लीस्ट होना चाहिए। अपने माइंड में इस पॉइंट को सेट कर लेना। तो जितनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी, जितने बड़े ग्रुप होंगे, ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होगी, मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा। तो यह हिंड्रेंस लो होनी चाहिए, मतलब रिपल्शन क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग? अब क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्कोहल्स के लिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, अगर मैं पूछूं 1 डिग्री है आपका एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, ये 3 एल्कोहल है। टू डिग्री एंड 3 डिग्री। तो देखो, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस कहां है? ऑब्वियस है, सबको पता है मैक्सिमम हिंड्रेंस कहां पर होगी? 3। यहां मैक्सिमम हिंड्रेंस है, मैक्सिमम हिंड्रेंस, मैक्सिमम हिंड्रेंस है। तो यहां रिपल्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम रिपल्शन है तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम अनस्टेबल बनेगी। तो 3 डिग्री कभी भी एस्ट्रिफिकेशन शो नहीं करता, 2 डिग्री शो करेगा, 3 डिग्री नहीं करेगा, और 1 डिग्री सबसे बेटर करेगा। तो सबसे बेटर होगा वो 1 डिग्री शो करेगा। तो यहां एक पॉइंट लिखेंगे, जब आप नोट करोगे, नो एस्ट्रिफिकेशन इन 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल में कोई भी एस्ट्रिफिकेशन नहीं होता। अब बात करें एल्कोहल की, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल पहचानना। फॉर्मिक एसिटिक, फॉर्मिक एसिटिक, इसके बाद प्रोपेनॉल, इसके बाद है इसके बाद
ए बी सी डी ई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कौन एस्ट्रिफिकेशन शो नहीं करेगा, तो कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही लगेगा। वेरी गुड, कौन नहीं करेगा? 5, ई नहीं करेगा। 3 डिग्री एल्कोहल हो या एसिड शो नहीं करेगा। यहां सबसे ज्यादा ये शो करेगा, उससे कम ये शो। यहां हिंड्रेंस नेग्लेजेबल, उससे ज्यादा यहां, फिर ये और ये शो नहीं करता। ये किस किस को क्लियर है? आप लोगों का बैच ना मेरा सबसे फेवरेट बैच है। एक आपके जैसा ही बैच हुआ करता था कभी सीपी में, 12th फाउंडेशन था, लेकिन आपका बैच आज के डेट में उससे भी बहुत अच्छे लेवल पर है। तुम्हें पढ़ाने में बहुत मजा आता है, तुम लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हो, टीचर को भी पॉजिटिवनेस मिलती है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें इसके। आप यस और नो नोट कर लिया हो तो यस सर। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड तो इजी है, जो हर कोई सॉल्व कर देता है। इजी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है HCOOH प्लस CS3OH। ये तो इजी है, अब तो समझ में आ गया। H यहां से, OH यहां से, ऐसे लिखना हर क्वेश्चन को, भूलो ना, ताकि HC डबल बॉन्ड O और CH, ये सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, CS3 C डबल O 18H प्लस CS3OH। अब तो मैं आपको क्लियर बता चुका हूं, ऑक्सीजन कहां से आएगा? 18 वाला। तो यहां देखना CS3 C डबल O आ गया, ये OH बाहर निकला और ये H बाहर निकला, OCH3। हर क्वेश्चन के नीचे लिखना H। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार मजे आएंगे ऑर्गेनिक में आपको। ऑर्गेनिक बस बेटा आपको प्रैक्टिस मांगती है। CS2OH, CS2OH गिवन है 2CS3C डबल OH। एक ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, CS2OH। ये क्वेश्चन नंबर 4 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। CS2OH, बच्चे सोचते हैं या 3CS3C डबल OH गिवन होंगे, यहां गिवन आपके पास 2 ही है, गिवन आपके पास 2 ही है। फर्स्ट सेकंड नोट करें और थर्ड फोर्थ को सॉल्व करें। थर्ड फोर्थ सॉल्व करें। यतीश औरों को भी करने दो बच्चा, सॉल्व। तीन डन। दो ही बच्चों ने सॉल्व किया है अभी तक। वन टू फोर डन। 1 2 3 भी करो, 1 2 4 से क्या काम चलेगा? सारे सॉल्व करने हैं, अभी तो एक क्वेश्चन और है इसका।
बस 3 ही बच्चों ने सॉल्व किया है क्या? यस तो सारे बोलते हैं, यस तो ऐसे बोलेंगे सर सारा समझ में आ रहा है हमें। समझ में आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं आ रहे फिर आप लोगों के? आंसर लास्ट 2 मिनट प्रोवाइड करा रहा हूं आपको। चलो भाई टाइम टाइम अप। चौक कहां है? देखो भाई, ओ एच यहां से 2 एच, एच यहां से एच यहां से सिंगल होता तो कहीं एक से जाता, लेकिन 2 गिवन है। ओ, इसको फॉर्म कौन कर सकता है पहले ये बताओ। कई बच्चे तो ऐसे होंगे सर हमका तो ड्रॉ ही नहीं हो पा रहा है, सर हम क्या करें? तो भाई आपका होमवर्क दिया, आपको ड्रॉइंग करना है। मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है यार, CH3 COOH, यहां से OH गया तो यही तो ऐड करना है। सर हम लोग वो भी नहीं कर सकते, हम पर भरोसा मत करो सर। कल इसका IUPAC नाम बताना है मेरे को क्लास में कि IUPAC नाम क्या होगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। सर 2 दिए हैं 3 है तो किसको हटाएं? तो यार 1 डिग्री और 1 डिग्री इसको प्रेफर करो ना, 2 डिग्री को प्रेफर क्यों कर रहे हो? 1 डिग्री इजीली देगा H प्लस H H और OH। CH2O। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर तो आप सारे दोगे अगर सारे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो तो। आज का लेक्चर जिसे क्लियर है वो इजीली कर देगा। ये क्वेश्चन एम्स में आया है। क्वेश्चन एम्स का है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। करा कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ। सोच रहे होंगे सर कुछ दोगे, कुछ जरूरत ही नहीं है देने की। 2 मिनट दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। जो सॉल्व कर ले वो डन बोल देना। यतीश डन, टीना डन। यू बोथ आर वेरी गुड यार, सीरियसली। तो वेट कर रहे हैं बस क्लासेस तो ये लॉकडाउन ओवर हो और डायरेक्ट क्लासेस चालू हो, तब मजे आएंगे पढ़ाने में आप लोगों को बहुत। जयंत टू ऑल डन। ओके ओके ओके, 2 मिनट हो गए, सारे ट्राई करो। सभी ट्राई करें।
देखो भाई, ये था तब तो सभी पे सॉल्व हो गया। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो, -H2O। पहले स्ट्रक्चर तो बनाओ मेरे पूरी। स्ट्रक्चर बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, यहाँ कोई कार्बन थोड़ी था, OH ग्रुप है, COO, ये बचा OH निकल गया, साइक्लिक ईथर इनटू द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है ये। इंट्रामोलिक्यूलर, it is your cyclic ether। आज का लेक्चर किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। कई तो कहते हैं सब ऑल क्लियर, सर सारा ही गायब हो गया हमारे दिमाग से। मैंने कहा था H2SO4 के बारे में बताऊंगा तो सुनना। H2SO4 सभी को पता है, जनरल इंफॉर्मेशन है जो बता रहा हूं, मैक्सिमम को पता होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इजीली ना ब्रेक हो जाता है किसमें, H+ और HSO4-। आपने देखा होगा कई रिएक्शन में HSO4 बनता है, फिर वो दोबारा से H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। सर ऐसा क्यों, देखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है, वीक बेस होता है। तो ये दोबारा से वीक किसमें कन्वर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो याद रखना HSO4 माइनस क्या होता है, कॉन्जुगेट वीक बेस। इसको कॉपी के टॉप पर लिखना। टिल देन नोट कर लिया भाई, सर अभी नोट नहीं किए, नोट कर रहे हैं। डन, ओके बेटा, पढ़ाई किया करो घर पे, टेक केयर, बाय।